अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। प्रधानमंत्री ने जब खुले तौर पर गारंटी ली कि इस देश के जो भ्रष्टाचारी हैं और अलग अलग सरकार और अलग अलग राज्यों के नेताओं के नाम लेकर उन्होंने जब पूरी लिस्ट गिनवानी शुरू की तो अच्छा लगा कि कोई तो प्रधानमंत्री निकला जो इस देश में भ्रष्टाचार करने वालों को जेल में डालने की गारंटी ले रहा है। और एक के बाद एक जिस भी घोटाले का वो जिक्र कर रहे थे, वो घोटाला कोई अभी का नहीं है, क्योंकि बीते 9 साल में तो किसी भी जगह पर कोई घोटाला हुआ ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में मोदी सरकार जो बैठी है। जिस घोटालों का जिक्र हो रहा था वो तो 2014 से पहले का, लेकिन जरा कल्पना कीजिए 2014 के बाद इस देश के भीतर जो कुछ हुआ, अगर उस स्कैम की लिस्ट आपके सामने रख दी जाए और 2014 के बाद इस देश के भीतर में बीजेपी शासित राज्यों में जहां जहां घोटाले हुए, अगर उसकी पूरी कुंडली आपको बताई जाए तो हो सकता है आप ये कहें कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष की लिस्ट बताते हुए तो 20 लाख करोड़ का जिक्र किया था, लेकिन जब इसे जोड़ने लगेंगे तो 20 लाख करोड़ भी छोटे पड़ जाएंगे। अगर पन्नों को खोलना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके जेहन में पहला स्कैम मोदी सत्ता के दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के डूबने का लेकर उभर सकता है। 91,000 करोड़ से ये शुरुआत, और हो सकता है आखिरी कांड आपके माइंड पर अदानी कांड आएगा, जहां पर एक झटके में 12 लाख करोड़ रुपए। आप कहेंगे राफेल का जिक्र मत कीजिएगा, उसमें तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा है। इस दौर में आप बैंकों के घपले या एनपीए का बढ़ना और उसको रिटर्न ऑफ कर देना, इसका जिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि उस दौर में लगभग 29 लाख करोड़ के एनपीए का होना, 18 लाख करोड़ के लगभग एनपीए को रिटर्न ऑफ कर देना, बैंकों का मर्जर करना, ये सारी परिस्थिति घोटाले काले धन में शरीक मत कीजिए। उनका भी जिक्र मत कीजिए जो पैसा लेकर भाग गए, जिनकी तादाद और जिनका नाम बड़े उम्मीद और आश्चर्य से अब भी लिया जाता है, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे मिल चौकसी हो, या इसकी लिस्ट में और भी कई नाम हो। हमें लगता है कि इन सबसे हटकर आज उस घोटालों का जिक्र उसी तरीके से करना चाहिए जैसे सबको पता है कि चारा घोटाला हुआ था, कोलतार का स्कैम हुआ था, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, मनरेगा घोटाला, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। अलग अलग राज्यों की अलग अलग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री 2014 से पहले कोयला स्कैम का भी जिक्र कर रहे थे और 2G स्कैम का भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन आज हमने इस देश में छपी उन तमाम रिपोर्ट्स को जमा किया है जो आप अभी देखने वाले हैं। बुंदेलखंड पैकेज स्कैम 7,400 करोड़ का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था वो नहीं हुआ। बजरी स्कैम, भामाशाह हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम था, 17,000 सरकारी स्कूलों को एक साथ बंद कर देने की परिस्थिति थी। मध्य प्रदेश ए टेंडर का स्कैम, डी मैथ स्कैम, व्यापम स्कैम, इलेक्ट्रिसिटी स्कैम। अब आते हैं गुजरात में बिटकॉइन स्कैम। ग्राउंड नेट स्कैम था 4,000 करोड़ का। बिल्डिंग स्कैम गोवा में, दिल्ली में चेक की स्कैम, डीडीसीए स्कैम। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के भीतर 16,000 रुपए का एक लैपटॉप किराए पर लिया गया, 3,000 रुपए में प्रिंटर प्रतिदिन के किराए पर लिया गया, और जो पूजा की थाली थी उसकी रकम 5,000 रुपए बताई गई थी। क्या उसको स्कैम माना जाए या ना माना जाए? जो फायर स्ट्रिंगर स्कैम था महाराष्ट्र के भीतर, इस वक्त बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर विनोद तावड़े है, लेकिन उस समय एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे और कोई टेंडर नहीं निकाला गया। पूरी रिपोर्ट छपी और लगा पूरा का पूरा स्कैम ये हो चला है। 2018 का गोवा के भीतर जीएसबीआईसी का सड़क का स्कैम, जीएसटीआईसी कंसल्टेंट स्कैम, हाउसिंग स्कैम, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 2014-15 का हुआ था, उसमें भी 5 करोड़ के स्कैम। देश के गृह मंत्री के बेटे का भी तो एक मामला सामने आया था, 50,000 के टर्नओवर से बढ़कर कैसे 80 करोड़ का टर्नओवर हो गया? 16,000 गुना नेटवर्क कैसे बढ़ सकता है? फायदे में चल रही कंपनी बंद क्यों हुई? कंपनी का फायदा 1600 गुना कैसे हुआ? मोदी सरकार में ही फायदा क्यों हुआ? नोटबंदी से ठीक पहले ही कंपनी क्यों बंद की गई? अरुणाचल प्रदेश के भीतर किरण रिजिजू से जुड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट स्कैम से तकरीबन 450 करोड़ का ये खेल। लैंड स्कैम उत्तराखंड में होता है, जब पोखरियाल थे वहां केसीएम। कर्नाटक में सदानंद गौड़ा का नाम आता है। गोवा में होता है जब दिलीप मालविका का नाम आता है। जीआईडीसी के जरिए छत्तीसगढ़ में होता है,
वहां बृजमोहन अग्रवाल का नाम आता है। राजस्थान के भीतर LED स्कैम 2017 का है, तब वसुंधरा की सरकार थी। मध्य प्रदेश के भीतर व्यापम स्कैम, गुजरात के भीतर नानो प्लांट। जिस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त गुजरात के भीतर ही ONGC स्कैम। गुजरात के भीतर ही वाटर बोर्ड स्कैम 2017-18 का है। इस दौर में स्पेक्ट्रम स्कैम का जिक्र भी जरूरी इसलिए है क्योंकि 2G स्कैम का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, लेकिन हम स्पेक्ट्रम स्कैम का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि 2016 में बकायदा CAG की रिपोर्ट थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि 45,000 करोड़ का लॉस कैसे हुआ है। और भी बहुत सारे घोटाले की लिस्ट आपको ढूंढने पर मिल जाएगा, लेकिन ढूंढने का फायदा क्या, क्योंकि कोई एक सरकार अगर खुद को देश मानने लगे और प्रधानमंत्री ने तो इस देश के विपक्ष को जेल में भरने की गारंटी ले ली। सब घोटाले का एक एक करके डिटेल्स वीडियो देखना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।